हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स जीके की सेकंड क्लास। देखिए, जो हमारा पिछला टॉपिक था, मतलब पिछला वीडियो जो था, वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने जीडीपी और उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी परसेंट के ऊपर, परसेंटेज जो देखा था अपन ने, उस परसेंटेज बेस पे अपन ने उपलब्धियां पढ़ी और जीडीपी के बारे में पढ़ा। आज हम जो इकोनॉमिक्स जीके की क्लास है उसमें पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस योजना को लाने का, और इसके प्रमुख कार्य क्या थे, इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक अपन डालेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसके उद्देश्य थे। इसमें पढ़ेंगे क्या अपन, एक तो इसका प्रमुख उद्देश्य व प्रमुख कार्य। मतलब कहने का मतलब है कि ये पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ये तो हमने पढ़ चुके, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा आपको कब तो ये लागू हुई, क्या उद्देश्य थे, क्या प्रमुख कार्य थे। देखिए, सबसे पहले पॉइंटों में देखते हैं अपन। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, यह देश की पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। यह देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अब ये कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1951 से, 5 साल लागू की गई थी। तो 1951 से लेकर 1956 तक का इसका समय था। 1956 तक लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी, कब लागू की गई थी? 1951 से 1956 तक इसको लागू की गई थी, ठीक है। अब देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना को लागू जब किया था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे? इस योजना को शुरू करने का श्रेय जो जाता है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जिनके सानिध्य में, जिन्होंने इस योजना को शुरू करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू की गई थी, ठीक है। तीसरे नंबर की विशेषता देखिए इस योजना की, यह पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना, एक व्यक्ति है उसके ऊपर, उसका नाम है हैरोल्ड, ठीक है, हैरोल्ड डोमर, मॉडल है एक, ठीक है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब ये मॉडल क्या था? ये मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? कृषि, ठीक है, कृषि क्षेत्र के विकास पर, ठीक है, कृषि क्षेत्र के विकास पर इस मॉडल के अंतर्गत जोर दिया गया। और यह मॉडल किस योजना में लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी, ठीक है। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना थी जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और मुख्य रूप से इसमें कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगला आता है चौथे नंबर की विशेषता। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए,
चौथे नंबर की जो मुख्य उद्देश्य और इस योजना का कार्य जो था वो क्या था, पॉइंट डालेंगे अपन। देखिए ये योजना जो थी देश के अंदर जब लागू की गई थी जब हमारे देश के अंदर खाद्य संकट था। वो संकट क्यों था सुनिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश में क्या था, खाद्य संकट था। ठीक है, इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देश 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था और 1951 के अंदर ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो हमारा देश खाद्य सामग्री में बहुत पीछे था, आयात बाहर से बहुत करना पड़ता था। इसलिए इससे उभरने के लिए इस योजना के तहत सिंचाई, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया था। ठीक है, ये चौथे नंबर का बिंदु किस पे जोर दिया गया था, सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया गया था। क्यों जोर दिया गया था, खाद्य संकट बहुत गहरा रहा था इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, तो जब सिंचाई होगी तो उत्पादन होगा। तो इस योजना के अंतर्गत इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया सिंचाई व्यवस्था में। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को बैलेंसिंग करने का। ठीक है, ये मोस्ट आपका कई बार एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ये रहा ना पॉइंट आपका, मुख्य उद्देश्य, पहला मुख्य उद्देश्य यही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करना था। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था। यह योजना बहुत सफल रही थी। ठीक है ना, अब क्यों सफल रही थी उसको भी मैं आंकड़ों के माध्यम से बता रहा हूं आपको। यह योजना सफल रही, इसलिए रही थी क्योंकि हमने जो उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो निर्धारित लक्ष्य था, वो लक्ष्य कितना था, 1.2%, ठीक है ना, था, जिसमें हमने 3.6% दर को या लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 1.2%, लेकिन हमने कितना दर प्राप्त किया, 3.6% की दर से हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। मतलब जितना लक्ष्य था उस लक्ष्य से कई गुना ज्यादा, डबल, हमने यहां पर इस पंचवर्षीय योजना से प्राप्त किया। और देखिए इस पंचवर्षीय योजना से और क्या लाभ हुआ, देखिए 7वें नंबर की विशेषता देखिए और उद्देश्य इसके कार्य देखिए। इस योजना में देखिए, ये जो योजना थी या इस योजना के दौरान हमारा राष्ट्रीय आय के अंदर 18% और प्रति व्यक्ति आय जो था वो 11% की कुल वृद्धि इस योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि व प्रति व्यक्ति आय 11% की वृद्धि हुई थी। अब देख लिए ये फायदा और है कि ठीक है 18% राष्ट्रीय आय में इसने ग्रोथ किया था इस पंचवर्षीय योजना ने, और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि प्राप्त करके यह पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ठीक है, 8वें नंबर का उद्देश्य और फायदा क्या, इस योजना में सर्वाधिक, देखिए अब
ये योजना मुख्यतः किस पर डिपेंड थी? एक तो कृषि और एक सिंचाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। सिंचाई और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। और सबसे ज्यादा जो उपेक्षा की गई थी, मतलब जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, वो था सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, इस योजना में सार्वजनिक उद्योगों की उपेक्षा की गई। ठीक है ना, जितने भी उद्योग थे, जितने भी सार्वजनिक उद्योग थे, उनकी उपेक्षा की गई थी। और जो ये वर्ग है आपका सार्वजनिक उद्योग, ठीक है, इस वर्ग में, ठीक है ना, इस वर्ग के अंदर मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। मतलब आपके जो इस पंचवर्षीय योजना में जो बजट जो लागू किया गया था, उस लागू बजट में केवल मात्र 6% की राशि जो थी वो इस सार्वजनिक उद्योगों में खर्च किया गया था। बाकी जो था 80 ज्यादा जो % था बजट का, वो आपके अर्थव्यवस्था, कृषि और सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत व्यय की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा भांकड़ा नांगल बांध। ठीक है, भांकड़ा नांगल बांध, ठीक है, बहुत सुना हुआ नाम है भांकड़ा नांगल बांध। और एक नाम सुना होगा हीराकुंड, हीराकुंड। ठीक है, ये 2 डैम ऐसे थे, बांध थे, ये भी आपके इस पंचवर्षीय योजना की देन मानी जाती है। ठीक है, को इस पंचवर्षीय योजना की देन मानी गई। वह कई सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। मतलब आपके भांकड़ा नांगल बांध और हीराकुंड जो बांध है, इस पंचवर्षीय योजना की देन, इस पंचवर्षीय योजना के तहत ही इन बांधों का निर्माण किया गया था। और साथ में और भी कई सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था। अधिक से अधिक सिंचाई व्यवस्था भारत देश में हो, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। और एक आखिरी बिंदु और है इसके अंदर, 10वां। देखिए, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए, 10वें नंबर का मुख्य बिंदु ये माना जाता है, देखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे कई लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में थे। ठीक है, जिनको इंडिया में आना था वो इंडिया में आ गए, जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत रुक रुक के आ रहे थे या फिर घर से बेघर थे, जो पाकिस्तान से आए थे। शरणार्थी जिसे हम कहते हैं, शरणार्थी के पुनर्वास हेतु सरकार ने प्रभावी कदम उठाए थे इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, जो शरणार्थी थे, शरणार्थियों का पुनर्वास हेतु सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए थे। तो ये काम सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत होते हैं? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुए थे। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, हमारी अर्थव्यवस्था को संतुलित करना था। और इसको तो संतुलित हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जब लक्ष्य दरी 1.2% रखा और 3.6% की ग्रोथ अगर इंडिया में होती है तो सफल जो योजना थी। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय 11% की ग्रोथ होती है, तो ये एक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, जो कि 1951 से 1956 के बीच में रखा गया। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य और कार्य के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद।